Hello बच्चों, welcome to Phoenix channel. So today we are going to discuss level 2 questions. So before going to level 2 questions, so you should solve your level 1 questions. Level 1 के questions के solutions अगर आपने नहीं देखे तो ये वीडियो आपके आई बटन पे मिल जाएगा. ओके, सो सॉल्व level 1 फर्स्ट, देन विल स्टार्ट विथ level 2. सो आज हम लोग level 2 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. वैल्यू ऑफ g इज गिवन एज 9.81. इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम विल बी. सो प्रेटी इजी क्वेश्चन. सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है. ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सीजीएस सिस्टम में मीटर को सेंटीमीटर लिखते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2. पोजिशन ऑफ बॉडी मूविंग एक्सेलरेशन ए इज गिवन लाइज. ऐसा एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है सम k इंटू k इज कॉन्स्टेंट, a पावर m, t पावर n, वेयर t इज टाइम, वैल्यूज ऑफ m एंड n आर. ओके, a इज एक्सेलरेशन, x इज पोजिशन, तो x का वैल्यू यूनिट मीटर होगा. तो इसका MLT फॉर्म कंपेयर करके हम लोग इसका आंसर लिखाएंगे. तो x की वैल्यू मीटर में है, इज सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 होता है MLT फॉर्मेट, होल पावर m, टाइम का t पावर n. सो कंपेयर द पावर्स. यहाँ पर मास के पावर 0 है, यहाँ भी मास के पावर 0, तो मास तो है ही नहीं. लेंथ का पावर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर पावर 1 है. कंपेयरिंग पावर्स ऑफ लेंथ, पावर 1 हियर m, तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी. कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस n, तो n की वैल्यू 2m, दैट इज 2. So 1 and 2. So m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2. Option number 2. Option number 2 is the right answer. Let's go to the next question. The position of particle at a time t is given by so and so. So equation दिया हुआ है. Position again मीटर में होता है. हमको यहाँ पर पता है एक्सपोनेंट के पावर्स डायमेंशनलेस होते. So alpha t should be dimensionless. So इसका टाइम पावर 0 होना चाहिए. तो अल्फ़ा की वैल्यू t पावर -1 हो जाएगी, दैट इज़ 1/2 इसका यूनिट हो जाएगा. नाउ v0 बाई अल्फ़ा, द डायमेंशन ऑफ v0 इन अल्फ़ा आर, तो अल्फ़ा की वैल्यू t पावर -1 आ गई. v0 बाई अल्फ़ा मीटर में आना चाहिए, x इज़ मीटर, सो l इज इक्वल टू v0 बाई अल्फ़ा पावर -1. सो v0 इंटू t पावर -1 होल पावर 1, होल पावर -1, दैट इज़ v0 इंटू t पावर 1. तो यहाँ पर L के पावर 1 है, यहाँ पर v0 नहीं है, तो ये t पावर 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा L इंटू t पावर -1, L इंटू टी पावर -1. सो इट्स ए यूनिट ऑफ वेलोसिटी. ओके, सो LT -1 और t पावर -1 ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4. ये यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन. यूनिटलेस क्वांटिटी के पास डायमेंशन होता है ऐसा बोल रहा है तो गलत बात हो जाएगी, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 में नेवर हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन. यूनिटलेस क्वांटिटी माइट हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन. ऑलवेज हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन. यूनिटलेस क्वांटिटी पर नॉन जीरो डायमेंशन कभी नहीं होता. तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है. नेवर हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन. ओके, यूनिटलेस क्वांटिटी पर डायमेंशंस नहीं होते. Quantity is represented by m power a, l power b, t power c. Percentage error in measurement of m, l, t, r, alpha, beta, gamma. तो तो परसेंटेज एरर इन डेल्टा x बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका अल्फा टाइम्स डेल्टा m बाई m प्लस a टाइम्स पावर a है, यहाँ पर b इंटू डेल्टा l बाई l प्लस c इंटू डेल्टा t बाई c. तो यहाँ पर डेल्टा m बाई m की वैल्यू अल्फा परसेंटेज दी हुई और डेल्टा L बाई L की वैल्यू बीटा परसेंटेज और डेल्टा T बाई T की वैल्यू गामा परसेंटेज दी हुई है. तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C गामा. तो दिस इज द आंसर. ऐसा ऑप्शन आपको मैच हो रहा है, A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C गामा ऑप्शन नंबर 1 से. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. In a vernier caliper, n divisions of vernier caliper scale coincide with n-1 divisions of मेन स्केल. तो लीस्ट काउंट पूछा है इसका,
तो n वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका हो जाएगा n-1 डिवाइड बाय n मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो मेन स्केल डिवीजन को कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस n-1 बाई n, तो ये हो जाएगा MSD n माइनस n, तो ये हो जाएगा n और n कट गया 1 हो जाएगा 1 बाई n। अब द लीस्ट काउंट शुड बी इन सेंटीमीटर। देखो ये MSD आपको दिया है 1 mm, वो mm में है, तो उसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल के जो रीडिंग है मिनिमम स्केल 1 mm है, तो दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1/10 mm, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसा आंसर आपको आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 से मैच होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 7। The length of cylinder is measured with a meter scale having least count 0.1 centimeters. Its diameter is measured with a vernier calipers having least count 0.1. Given the length is 5 and radius is this much, the percentage error in measurement of volume. तो वॉल्यूम का एरर पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का मेजर करते हैं, पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम होता है, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है और परसेंटेज में पूछा गया है। तो पहले तो 2 इंटू एरर इन रेडियस इज 0.01 बाय रेडियस की वैल्यू 5, रेडियस की वैल्यू 2 है। ओके, एंड एरर इन लेंथ इज 0.1 एंड लेंथ इज 5 सेंटीमीटर्स। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, बिकॉज वी वांट परसेंटेज एरर। सो ये 2 कट गया, 100 से 1 हो गया, ये 100 से 10 हो जाएगा, 10/5 2 हो जाएगा, 2 + 1 3% हो जाएगा, ये 1 + 2 3% आपका आंसर दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, कोइंसिडेंट 9। सेम टेक्निक अभी जो एक क्वेश्चन पहले किया था वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला। सो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। अब इतने क्वेश्चन किए तो इसको आप डायरेक्टली लिस्ट काउंट लिख सकते थे। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19/20 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन, so least count is equal to 1 main scale division subtracted from 1 vernier scale division. So main scale division को कॉमन करते हुए आप 1 - 19/20 लिखते हैं, तो ये हो जाता 20 - 19 that is 1/20 MSD over 20, MSD over 20. The main scale divisions are, the least count दिया हुआ इसमें क्वेश्चन में, least count is 0.1, the least count is given as 0.1 is equal to MSD by 20. Okay, तो यहाँ से आप 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 mm, बिकॉज ये 0.1 mm है, तो इंटू 20, सो 2 mm आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 से ये आंसर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 से आंसर आपका मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 2π√L/g इज एरर मेजरमेंट इन द लेंथ्स आर t एंड सो द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ g। देखो डेल्टा t इक्वल टू 2π√L/g है, इसको स्क्वेयर करके रीशफल करोगे तो g इज इक्वल टू ये हो जाएगा g इधर आ जाएगा 4π² L/t²। तो डेल्टा g/g इज डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t/t। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो आपको डेल्टा L/L दिया हुआ है और डेल्टा t/t दिया है 1, डेल्टा L/L परसेंटेज में दिया है 1% और डेल्टा t/t 2% दिया हुआ है, तो यह आंसर हो जाएगा 5%। 5% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर है, आई होप सो। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ब्रेथ ऑफ ए मेटल शीट आर गिवन रेस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द शीट टू 4 करेक्ट सेगमेंट डिजिट्स। देखो इसको 4 डिजिट्स में देखना है, तो पहली बात तो यहाँ पर 4 डिजिट वाला आंसर कितने दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखता हुआ दिखेगा। तो इसका कैलकुलेशन करके राउंड ऑफ करो, या ऑप्शंस में 4 डिजिट वाले कितने हैं देख लो। क्या 4 डिजिट वाले 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है? नहीं है, तो करने की मेहनत ही नहीं है ना। इट्स ए स्मार्ट वे। एक ही क्वेश्चन है जिसमें जो 4 डिजिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आंसर 4 डिजिट में लिखना था,
तो डायरेक्टली आंसर मैच कर सकता है 2 से। ओके, आप एरिया इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करोगे, कुछ राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 5-6 डिजिट में आएगा तो राउंड ऑफ करके 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए ब्लॉक आर गिवन बाय। ओके, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द विथ आइडिया ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो इसमें 2 डिजिट्स है। ओके, इसमें एक ही डिजिट है और इसमें 3 है, तो आंसर शुड बी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें आंसर 1 डिजिट का होना चाहिए। तो देखो ये 1 डिजिट का, ये भी 1 डिजिट का है, ये ज़्यादा डिजिट्स का है, तो 1 और 2 में आंसर होना चाहिए। अब सोचो लॉजिकली, 12 × 6 × 2.45, 12 6 ज़ा 72, 72 × 2 144 और इंटू 0.5 36 और आएगा, तो नियर अबाउट 200 आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ अराउंड 2.5। सो नियर अबाउट 2.5 आ रहा है, तो नियर अबाउट 200 आ रहा है, तो इसको 2 × 10⁻² लिखने से आपका आंसर 1 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मैच कराना है सिंगल डिजिट टर्म से। सो 1 तो नहीं हो सकता, 1 से काफ़ी दूर है, 197 198 ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो 200 मान सकते हैं, तो 2 × 10⁻² इसका सही आंसर होगा। A student performs an experiment to find the value of acceleration due to gravity. He commits an n oscillations for t is the time period for n oscillations with least delta t. The commits an human error of 0.1 seconds. Which of the following data measures the g will be most accurate? Accuracy जब बढ़ती है जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो, और आपका इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज हो। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है 50 पे, 50 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, लेकिन इसमें प्रिसिजन देखो 0.1 है, इसमें 0.05 है, तो हम लोग को कौन सा चूज़ करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4। देखो इसमें डेल्टा एल भी छोटा है और डेल्टा टी भी छोटा है और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी ज़्यादा है, तो 50 वाले 2 ऑप्शंस थे, उसमें से इसको चूज़ किया। क्यों? इसका प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, इसका डेल्टा टी छोटा है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The pressure on square plate is measured by measuring the force on the plate. The length of the sides of plate, the maximum error in the measurement of the force and length are respectively 400%. The maximum error in measurement of pressure is, देखो स्क्वेयर प्लेट है तो एरिया हो जाएगा L², तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन L², एरिया प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्क्वेयर प्लेट है इसलिए फोर्स अपॉन L² लिख सकता हूँ, बिकॉज एरिया का लेंथ और विड्थ सब सेम है। तो डेल्टा P/P जब लिखोगे आप, वो डेल्टा F/F प्लस 2 टाइम्स डेल्टा L/L हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। सो यहाँ पर डेल्टा F/F का परसेंटेज दिया हुआ है। द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर रेस्पेक्टिवली 4% 2% रेस्पेक्टिवली। फोर्स में एरर जो है 4% है, एरर लेंथ में 2% है, तो 4 + 2 2 = 4, तो टोटल 8% एरर आना चाहिए। 8% ऑप्शन आपका 4 से मैच हो रहा है, 8% आपका ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। सो आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर इज, तो परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस। ओके, परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन, परसेंटेज एरर डेल्टा एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, सो इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो हमने बहुत बार किया, पावर्स को यूज़ करना है। पावर्स दिया हुआ है तो डेल्टा x/x इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा a/a, 3 टाइम्स डेल्टा b/b, 1 टाइम डेल्टा c/c, 1/2 टाइम्स डेल्टा d/d। ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, फटाफट आंसर आता है। देखें, डेल्टा x/x इज इक्वल टू a के पावर 2 दिख रहा है तो 2 इंटू डेल्टा a/a, b के पावर 3 दिख रहा है तो 3 इंटू डेल्टा b/b, और c के पावर 1 दिख रहा है तो डेल्टा c/c, और d के पावर 1/2 दिख रहा है तो 1/2 डेल्टा d/d। चारों चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 a का परसेंटेज कितना दिया है 1, तो 2 इंटू 1, 3 b का दिया है 3%, c का दिया है 2%, और d का दिया है 2%। ओके, सो 2/2 1, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 2 14%। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो जाना चाहिए आपका। ओके, तो इट्स ए इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 14% इसका राइट आंसर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16।
देखो द एनर्जी इज गिवन एज E इक्वल टू m पावर a c पावर b, तो डायमेंशन से मैच करना है, लेकिन आपको आइंस्टीन का फॉर्मूला पता होगा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो ये दिख ही जा रहा है m के पावर 1 है, c के पावर 2 है, फिर भी हम डिराइव कर लेते हैं। एनर्जी का होता है ml t माइनस 2 ml स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू m के पावर a 1 एल टी माइनस 1 होल पावर b, होल पावर a होल पावर b। ओके, लेट्स कंपेयर पावर 1 m के पावर्स को कंपेयर करते हैं तो 1 इज इक्वल टू a, और l के पावर कंपेयर कर रहे हो तो 2 इज इक्वल टू b। तो ये आपको a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 दिखना चाहिए। तो 1, 2 ऑप्शन नंबर 1 से मैच होता हुआ दिख रहा है। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो यहाँ पर वेव इक्वेशन दी हुई है y इक्वल 2a साइन 2 पाई सी टी बाई लैम्बडा 2 पाई कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द यूनिट ऑफ सी टी सेम एज द लैम्बडा। c स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो स्पीड इंटू टाइम, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मीटर हो गया, तो सेम एज लैम्बडा, ये तो सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। c इंटू टी इज़ 1, c इंटू टी इज़ मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सो मीटर हो गया, तो लैम्बडा का भी मीटर होता है, तो ये सही है। यूनिट ऑफ x इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा। x और लैम्बडा सेम होना चाहिए बिकॉज डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए, कॉस के अंदर वाला टर्म जो है डायमेंशन, तो ये नॉट द सेम लिखने की वजह से गलत हो गया। दे आर सेम एक्चुअली। ओके, 2 पाई बाई सी लैम्बडा इज नॉट द सेम एज द 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा टी। देखो 2 पाई सी बाई लैम्बडा, 2 पाई सी बाई लैम्बडा इज नॉट द सेम एज 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा बाई टी। तो यहाँ पर एक्स और लैम्बडा क्या, मीटर मीटर कट गया 1 बाई सेकेंड, तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, ये भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये दोनों सेम ही तो है, बट ये नहीं है ऐसा बोल रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। सी बाई लैम्बडा इज द सेम एज दैट ऑफ एक्स बाई लैम्बडा, ये गलत है। क्यों? सी बाई लैम्बडा इज मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, दैट इज 1 बाई सेकेंड, बट ये मीटर अपॉन मीटर है, तो ये यूनिटलेस है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 17, आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ये फिजिकल क्वांटिटी जेड डिपेंड्स अपॉन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले एक्स लिखा था जेड लिखा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमको फटाफट करते हैं। पावर्स को मल्टीप्लाई करना है एरर के साथ, परसेंट एरर के साथ। डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल ए के पावर 2 है, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2/3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस सी के पावर 1/2 है, तो 1/2 डेल्टा सी बाई सी, और डी के पावर 3 है, 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। बस पावर्स को मल्टीप्लाई करना, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर परसेंटेज दिया है 2, 1.5, 4 एंड 2.5। तो पहले ए का कितना है 2, 2/3 इंटू बी का है 1.5, 1.5 इज नथिंग बट 3/2। सी का दिया हुआ है 4 और डी का दिया हुआ है 2.5, 3 इंटू 2.5। सो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4 ये हो गया 3, 3, 2, 2 कर गया 1 हो गया, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 7.5 14.5 आंसर इसका आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 19। सो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, इसको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ। तो 2 ऑप्शन है, 2 मास के 2 लेंथ के, तो आपको अगर मास से आंसर मिल जाता है तो लेंथ के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो ये मल्टी करेक्ट भी हो सकता है, अगर जेई मेंस या एडवांस में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ एक जो मल्टी करेक्ट है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट जो है वो है जूल सेकेंड, बिकॉज एनर्जी इक्वल टू h इंटू एफ, तो h इक्वल टू एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, 1 बाई फ्रीक्वेंसी इज सेकेंड्स, सो जूल सेकेंड। इसका mlt फॉर्म हो जाएगा ml² t-1, बिकॉज जूल का ml² t-2 होता है और एक -1 ऐड हो गया, +1 ऐड हो गया। देन g का न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन किलोग्राम स्क्वेयर होता है, तो न्यूटन का mlt-2 इंटू l² ml3 t-2 हो गया, नीचे kg², तो m पावर -1 हो जाएगा, तो m-1 l3 t-2। c का आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट का lt-1, तो इसको मास के साथ पहले कंपेयर करते हैं, बाद में लेंथ के साथ, इन तीनों को यूज़ करके मास बनाना है। तो m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू h पावर a c पावर b, ऑर्डर में ले रहे हैं जिस ऑर्डर में दिया है, और g पावर c। ओके, तो यहाँ पर सम कांस्टेंट h के mlt फॉर्म लिख लेते हैं, ml² t-1 होल पावर a
LT माइनस 1 होल पावर B और M माइनस 1 L3 T माइनस 2 होल पावर C. कंपेयर द पावर्स ऑफ M LT देन वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. तो पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं M के लिए. तो यहाँ पर M का पावर 1 है, यहाँ पर A, यहाँ नहीं है, यहाँ है माइनस B. A माइनस C इक्वल टू 1. L का पावर कंपेयर कर रहे हैं, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस A प्लस B और यहाँ पर है प्लस 3C. ये इक्वेशन 2. पावर्स ऑफ T कंपेयर करो, टाइम के पावर्स को कंपेयर करते हैं. यहाँ 0 है, यहाँ पर है माइनस A, यहाँ पर प्लस 2 है. सॉरी, लेंथ का कंपेयर करें 2A माइनस A माइनस B और यहाँ माइनस 2C. ये इक्वेशन 3. अब 2 और 3 को सेपरेट करते हैं. 2A माइनस A, 2A ऐड कर देते हैं डायरेक्टली. तो 2A माइनस A हो जाएगा प्लस A, माइनस B प्लस B कट जाएगा, 3C प्लस माइनस 2C प्लस C हो जाएगा. तो यहाँ से आपको A प्लस C इक्वल टू 0 दिखना चाहिए. तो A इक्वल टू माइनस C हो गया, A इक्वल टू माइनस C. तो C की वैल्यू -1/2. यहाँ से A इक्वल टू हो गया माइनस C. इसको यहाँ प्लग करो इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में प्लग करने से आपका हो जाएगा माइनस C इक्वल टू 1, C इक्वल टू -1/2. तो A की वैल्यू -C होती है, तो माइनस ऑफ -1/2 दैट इज +1/2. अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. इक्वेशन 2 देखो, आप देख सकते हो 2A प्लस B प्लस 3C इक्वल 0. 2A प्लस B प्लस 3C इक्वल टू 0. इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज़ को. 2 इंटू 1/2 प्लस B इंटू 3 इंटू -1/2 इक्वल 0. तो ये -1.5, ये 1, तो -0.5 उधर जाएगा +0.5. B इक्वल टू 1/2. तो अब ऑप्शंस देख सकते हो किससे मैच हो रहा है. हमारा B कौन है? C. तो फाइनली आंसर आपका A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू -1/2 आ गई. तो M इक्वल टू √HC, H के पावर 1/2 आया, B के पावर भी 1/2 आया और G के पावर -1/2 बाई √G इंटू सम कांस्टेंट हमको नहीं पता, HC बाई G आ जाएगा, √HC बाई G. तो यहाँ प्रोपोर्शनल टू M है, प्रोपोर्शनल टू C है रूट ऑफ, और 1/√G है. तो 1/√G दिया हुआ है, सही है. ओके, तो इसमें आंसर्स मल्टी करेक्ट आ रहे हैं. प्रोपोर्शनल टू M दिया हुआ है और C अपना आ रहा था G, वो प्रोपोर्शनल टू 1/√G. सॉरी, C की वैल्यू -1/2 मतलब नीचे लिख सकते हो. तो ये भी मैच हो रहा है. सो कैलकुलेशन देख लेते हैं. मल्टी करेक्ट क्वेश्चन तो है. M के पावर 1, यहाँ पर A, यहाँ नहीं है, यहाँ है -1, यहाँ पर 2A प्लस B प्लस 3C माइनस A माइनस B और -2C. A प्लस C इक्वल 0, A इक्वल -C, सही आ गया. ओके, A इक्वल C आ गया, तो -C -2C, C इक्वल -1/2 सही है. ओके, सो ये आंसर से इसके 1, 2 मैच हो रहे. तो विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस ईज आर और दिया है तो मल्टी करेक्ट हो सकता है. तो इसमें 1 और 2 दोनों ही मैच हो रहे हैं. ओके, तो लेंथ के बारे में चेक करते हैं. लेंथ के बारे में करने के लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा आपको. लेंथ के लिए लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू H पावर A C पावर B. तो इक्वेशंस तो लेफ्ट हैंड से ये वाला बोलेंगे, पावर्स कंपेयर करने थोड़ा पड़ेगा. तो यहाँ का लेंथ का कर रहे हैं हम लोग. लेंथ इक्वल टू H पावर A सम कांस्टेंट इनटू C पावर B और G पावर C, ऐसा ऑप्शन है. तो लेंथ के पावर, इसके MLT फॉर्म भी हमने लिखे हुए पहले. अब देखो, अगर सेम चीज़ को कंपेयर करने पड़े, एक हिंट है एग्जाम के लिए, ये वाले जो पावर्स है वो तो वही रहेंगे, तो ये इक्वेशन वही बनेंगे. बस लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका टर्म चेंज हुआ है, मास की जगह लेंथ आ गया. वहाँ पर यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, बाकी सब सेम आएगा. तो 0 इक्वल टू A माइनस C लिख सकते हैं. मास को कंपेयर कर रहे हो तो आप 0 इक्वल टू A माइनस C लिख दो.
लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू, वहाँ पर जो इक्वेशन है तो वही इक्वेशन यहाँ पर भी आएगा, 2a प्लस बी प्लस 3c, 2a प्लस बी प्लस 3c, सेम इक्वेशन हम लिख रहे हैं, माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, ये तो जीरो ही है, टाइम भी जीरो है, इसमें भी टाइम का भी जीरो है, तो माइनस ए माइनस बी माइनस 2c। ओके, सो दिस वर द इक्वेशंस जो यहाँ पर आए, वो सेम इक्वेशंस आपको यहाँ पर भी लिखने हैं। अब इनको भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करने से a इक्वल टू सी नहीं आएगा, इनको सेपरेट करने से 1 इज इक्वल टू a प्लस सी, a प्लस सी 1 है और a माइनस सी 0 है, वापस ऐड करो, 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। ओके, a इक्वल टू 1/2 है तो c इक्वल टू भी 1/2 हो जाएगा। अगर a और c 1/2 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो तो b की वैल्यू आपको आ जाएगी। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, -1/2 माइनस बी इक्वल टू -2 इंटू 1/2, b को इधर ले आओ, इक्वल टू 0 है तो b को उधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, -1/2 -1 -1.5। ओके, ये -1 हो गया, -1.5 या -3/2 कह सकते हैं इसको। ओके, तो 1/2 मतलब आपका फाइनली लेंथ ऐसा हो जाएगा। फाइनली लेंथ का इक्वेशन h के पावर 1/2 आया, और c मतलब g के पावर 1/2 आया, और b के पावर 3/2 आया। ओके, इन दोनों के पावर 1/2 है, और स्पीड के पावर -3/2 इंटू सम कांस्टेंट, ऐसा दिखना चाहिए लेंथ। तो ऐसे ऑप्शंस किस में मैच हो रहे हैं देख लेते हैं इसको। इसमें किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो ये दोनों नहीं मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है ना, अगेन इज इजी क्वेश्चन। तो मे हैव ए यूनिट, ये हमको पता है, डायमेंशनल क्वांटिटी लाइक रेडियंस, स्टेरेडियन, बोथ आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज बट दे हैव ए यूनिट, सो ये करेक्ट है। ओके, मस्ट हैव ए यूनिट गलत है, मैंडेटरी नहीं है ना, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, मस्ट नॉट हैव ए यूनिट, ये भी गलत है, मे हैव ए यूनिट एक्यूरेट आंसर है। ओके, सो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अभी 21 से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो न्यूमेरिकल टाइप होंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर बाय स्क्रू गेज, रीडिंग्स आर टेकन एज 1.002, 1.004 एंड 1.006, द एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग इज। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या चाहिए आपको, पहले ट्रू वैल्यू माइनस द रीडिंग, तो पहले तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए एवरेज लेना पड़ेगा, 1.002 प्लस 1.004 प्लस 1.006 बाई 3, इसका एवरेज हो जाएगा 1.004। दिस इज द एवरेज वैल्यू, इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। नाउ एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट 1.004 माइनस 1.006, इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 002. 002 will be the answer for it. 002 will be the answer for it. Okay, इसमें और ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्टली आंसर आपको 0.002 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, while measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student makes a positive error. So पॉजिटिव एरर का मतलब क्या हुआ, आपने अगर एरर पॉजिटिव लिया है मतलब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किया है, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। टू गेट द एक्चुअल वैल्यू यू हैव टू सेपरेट द पॉजिटिव एरर इन द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम एंड द पॉजिटिव एरर इन द 1% इन द टाइम पीरियड। तो एक में पॉजिटिव एरर किया 2%, एक में 1%। ओके, टाइम पीरियड में 1% किया हुआ है। द एक्चुअल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी विल बी, एक्चुअल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी विल बी। तो जी को हम लिखते थे t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, तो यहाँ पर डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी, या डेल्टा जी बाई जी को हम लिख सकते हो डेल्टा टी बाई टी इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, माइनस डेल्टा एल बाई एल माइनस डेल्टा एल बाई एल। सो रियल में ये माइनस जो होता है, हम लोग एरर जब लिखते हैं तो हमको पता नहीं पॉजिटिव एरर के नेगेटिव एरर, तो वो रेंज हो सकती थी उसकी।
यहाँ पर हमको क्लियरली पता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे लिख देते और एरर पॉजिटिव है तो ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देते। तो यहाँ पर एरर इन टाइम पीरियड 2% है, सॉरी 1% है, और डेल्टा एल में एरर जो है पेंडुलम के लेंथ में 2% है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं जैसा है ऐसा, 2 × 1 - 2, 0% एरर है, 0% एरर है। ये एब्सोल्यूट एरर व्हाइल टेकिंग द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। हमको पता है एरर ज़्यादा है या कम है, तो दोनों में कैसा है वैसे साइन के साथ लिया है। अगर नहीं पता हो तो आप दोनों को प्लस ही लगाते हैं, टोटल रेंज मिलती है आपको एरर की, इतना पीछे और इतना आगे तक जा सकता था। ओके, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिप मेजर्ड विथ ए मीटर रॉड इज 10 सेंटीमीटर्स, इट्स विड्थ इज 1 सेंटीमीटर and the least count of the caliper is 0.1 centimeter. Then the and that of vernier caliper is 0.01 centimeters. What will be the error in area? तो क्या एरिया निकालना है आपको। ओके, तो लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स और विड्थ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। ओके, और आपको लेंथ मेजर करते हो तो एरर लेंथ पे एक्चुअली दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 10.0 प्लस 0.01 बिकॉज 0.1 सेंटीमीटर 0.1, बिकॉज इसका जो एरर है स्केल से मेजर किया तो स्केल का लेंथ में स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.1 mm या 0.1 सेंटीमीटर होती है। ऐसे विड्थ को जो मेजर किया उसको मेजर किया वर्नियर कैलिपर से, उसका लीस्ट काउंट 0.01 दिया हुआ है, तो 1.00 प्लस 0.001। ओके, सो व्हाट विल बी द एरर इन एरिया। एरिया में क्या एरर होगा, तो एरिया तो L × B कर लोगे तो आपको 10 × 1 दिखेगा 10। ओके, बट डेल्टा A/A जो हो जाएगा वो डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली इसके टर्म्स में लिखना है 0.1 डिवाइड बाई 10 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 1। व्हाट विल बी द एरर इन सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरर पूछा गया है तो एरिया को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो डेल्टा ए जो हो जाएगा इसको 10 से मल्टीप्लाई से 1/10 0.1 हो जाएगा, 0.1/10 प्लस 0.01/1 इंटू 10 ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको 10 से मल्टीप्लाई से 1/10 0.1, 0.1/1 तो 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो जाएगा। तो डेल्टा ए जो हो जाएगा यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द एक्यूरेसी ऑफ ए क्लॉक is one part of 10 power 10. The maximum difference between two such clocks operating for 10 seconds is so accuracy दी 10 power 10, तो the maximum difference between two such clocks operating for 10 power 10 seconds, तो एरर जो है वो 1/10 power 10 है, तो डेल्टा T/T जो है वो 1/10 power 10 है। अब ये जो टाइम पीरियड कितने समय के लिए ऑपरेट कर रहा है वो टाइम दिया हुआ है 10 power 10 सेकेंड्स, तो डेल्टा टी जो हो जाएगा वो मैक्सिमम एरर जो होगा T/10 power 10, दैट इज 10 power 10 डिवाइड बाई 10 power 10, 1 सेकेंड आंसर आ जाएगा। दैट इज द मैक्सिमम एरर इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 power 10 सेकेंड्स, इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 power 10 सेकेंड्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 25। If the units of system of measurement are in the ratio of 2:1, then the value of ratio of angular momentum, linear units of angular momentum, angular momentum क्या होता है, r क्रॉस p से डिफाइन किया जाता है, और mvr अभी के यूनिट्स देखना है आपको, ये टॉपिक आपको आगे आएगा। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, हो जाएगा MLT फॉर्म में mL² T - 1, mL² T - 1। अब जो भी क्वांटिटी एक डायमेंशन में है दूसरे में डबल है, तो मास डबल है पहले में तो दूसरे में 1 है, पहले में लेंथ डबल है तो दूसरे में 1 है, मतलब 2:1 रेशो है। तो सारी चीज़ को N1U1 = N2U2 से सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर L1 बाई L2 सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर 2m 2l होल पावर 2 2t होल पावर -1 इज इक्वल टू दूसरे सिस्टम में N2U2 m l t माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो यहाँ पर L1 बाई L2 का रेशियो पूछा गया है ना। तो यहाँ पर N1 N2 में वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर इन सबको चीज़ को यहाँ ले आओगे, ये नंबर 2 इसका अगर वैल्यू 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे में सिस्टम में क्या होगा पूछा गया। तो N2 की वैल्यू 2 इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 2 पावर 1/2, 2 पावर -1 मतलब 1/2। तो ये हो जानी चाहिए 4, ये हो जानी चाहिए 4, ये हो जानी चाहिए 4। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 4। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 25 आंसर 4 है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 26। द डायमेंशन ऑफ टी इन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी आर। ओके, सो पहली बात तो मोबिलिटी आपने कभी सुना शायद ना हो। तो मोबिलिटी एज ऑफ नाउ इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो वेलोसिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स होता है न्यूटन पर, फोर्स होता है न्यूटन, कूलम का चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम या न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड, ये इसका एमएलटी फॉर्म हो जाएगा। तो इसको न्यूटन को लिख सकते हैं एमएलटी -2 डिवाइड बाई एटी, तो ये -3 हो जाएगा और a -1 हो जाएगा। तो ए एम एल टी -2 बाई ए टी दैट इज एम एल टी -3 हो गया और a पावर -1 हो गया। तो ये आपका e का यूनिट आ गया। v का आपको पता है LT -1, तो मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं। v का LT -1 डिवाइड बाई एम एल टी -3 a -1। तो ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +3 -1 +2। ओके, m -1 हो जाएगा, l कट जाएगा, t के पावर 2 a के पावर +1। तो हमको तो टाइम के टर्म में पूछा है, डायमेंशन फॉर्म ऑफ टाइम, टाइम के पावर 2 आ जाएगा आंसर। ओके, तो आंसर 2 हो जाएगा इसका। ओके, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया अपना। 27 पे चलते। C is the capacitance, V is the potential, rho is the specific resistance and epsilon naught is the electric permittivity of free space. Then the dimensions of ampere in CV by rho epsilon naught is. Okay. पहले तो कैपेसिटेंस पढ़ा है आपने कभी नहीं है। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड बाय चार्ज अपॉन वोल्टेज, ये इसका यूनिट फेराड है, बट इसका डेफिनेशन जो है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज बोल सकते हो अभी के लिए। तो चार्ज का आपको एमएलटी फॉर्म पता है, वोल्टेज मतलब जूल पर कूलम, इसका भी यूनिट आपको पता है। तो रो इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो जो आपको पता है रेसिस्टेंस का फॉर्म में आता है R = ρl/a। तो RA/L इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देन अगला टर्म एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट आपको यूज़ में आएगा जब कूलम्स फोर्स पढ़ोगे, सिमिलर टू ग्रेविटेशन फोर्स G m1 m2 बाई r² की जगह K Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² पढ़ेंगे। तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपको टर्म आएगा। फॉर्मूला में यहाँ पर आपको याद कराने के लिए लिख लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा वो Q1 Q2 इंटू f/r²। तो कूलम स्क्वेयर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वेयर, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वेयर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वेयर। वेयर Q1 Q2 बेटा चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज है आपका, और फोर्स न्यूटन में आती है और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मीटर स्क्वेयर में है। ओके, इनवर्स स्क्वेयर डिस्टेंस रूल जैसा ग्रेविटेशन में था वैसा ही रूल यहाँ पर चार्जेस के बीच में आएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे आप 12th में। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आपको पता चल गया। द डायमेंशंस ऑफ एम्पियर इन CV बाई रो एप्सिलॉन नॉट। तो CV बाई रो एप्सिलॉन नॉट R, तो इसका क्या डायमेंशन होगा पूछा गया है। तो CV बाई C इंटू वी हो गया चार्ज, C इंटू वी यहाँ से दिख रहा है आपको, कूलम हो गया। ओके, रो एप्सिलॉन नॉट, रो की वैल्यू क्या आती है ओम्स में आती है, रो की वैल्यू आती है ओम्स में।
तो यहाँ पर ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर इसका यूनिट हो जाता था, इसका कूलम्ब हो गया, C इंटू वी का कूलम्ब हो गया, रो एप्सिलॉन नॉट का, सॉरी रो का हो गया ओम मीटर और एप्सिलॉन नॉट का कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मैं पहले उसको जैसा दिखाया गया वैसा लिख देते। तो ये हो जाएगा CV का कूलम्ब, रो का ओम मीटर इंटू एप्सिलॉन नॉट का कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो मीटर मीटर कट जाएगा, न्यूटन मीटर होता है जूल, यहाँ पर कूलम्ब कट जाएगा, ये जूल इंटू ओम पर कूलम्ब। अब जूल पर कूलम्ब होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम्ब होता है वोल्टेज, तो ये हो जाएगा वोल्ट्स, वोल्ट पर ओम V/R की तरह हो गया, तो करंट हो गया, ये तो करंट हो गया, ये I के पावर 1 ही हो गया। तो इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट पावर में 1 आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज आपके लिए कुछ टर्म्स नए हैं, स्पेशली कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर C इंटू वी डायरेक्टली हो जाएगा चार्ज, C इंटू वी हो जाएगा चार्ज। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब ला जाते हैं क्वेश्चन 28। इफ स्टीफेंस कांस्टेंट एंड V इज वेन्स कांस्टेंट देन डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन सिग्मा B⁴ इज ओके। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। तो रेडिएशन का जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के T के पावर 4 या बॉडी टेम्परेचर के पावर 4 में प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कांस्टेंट जो है सिग्मा, ये हीट ट्रांसफ़र रेट है, इसका यूनिट वाट हो जाएगा, तो Q जो है प्रोपोर्शनल टू T पावर 4 होता है, टेम्परेचर के पावर 4 होता है। तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होता है, ये प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होता है। तो सिग्मा A T पावर 4 अभी के लिए लिख सकते हो, और कुछ कांस्टेंट आता है जो जिसका यूनिट नहीं है। तो अभी मेन यूनिट्स वाला टर्म ये आ रहा है। तो सिग्मा का यूनिट देखो पहले, Q/A T पावर 4, Q/A वाट पर मीटर स्क्वेयर इंटू केल्विन पावर 4 आर डिवाइड बाई केल्विन पावर 4, वाट पर मीटर स्क्वेयर केल्विन पावर 4, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब वीन्स कांस्टेंट अगेन रेडिएशन वाले चैप्टर में आएगा। तो वीन्स कांस्टेंट जो है ये बोल रहा है कि वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ और टेम्परेचर की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, मतलब लैम्बडा इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट बोल रहा है। इस कांस्टेंट को इन्होंने B बोला गया है, तो B⁴ का मतलब क्या हो गया बताओ, लैम्बडा पावर 4 T पावर 4, B⁴ का मतलब लैम्बडा पावर 4 T पावर 4 हो गया। तो अब पूछा है सिग्मा इंटू B⁴, दैट इज वाट पर मीटर स्क्वेयर केल्विन पावर 4 इंटू लैम्बडा का मतलब मीटर पावर 4 ही हो गया, इंटू टेम्परेचर पावर 4 मतलब केल्विन पावर 4 हो गया। ओके, तो केल्विन पावर 4 तो कट गया, यहाँ मीटर स्क्वेयर से मीटर पावर 2 हो गया, देन द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर वॉट में क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, तो जूल में आता है ml² T पावर -2 डिवाइड बाई टाइम t। तो इसका ml/t फॉर्म लिखूँ तो ml² T -3 आएगा वॉट का, इंटू ये m² बचा हुआ मीटर स्क्वेयर मतलब l², तो ml⁴ T पावर -3। तो इसमें सिर्फ लेंथ के पावर कितना आ रहा है पूछ रहा है, तो लेंथ के पावर 4 आने वाला है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 4। आई होप इट्स क्लियर। सो विल गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ, असर्शन रीजनिंग टाइप और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, जिसमें एक सही होगा दूसरा सही है, या एक सही है दूसरे का सही इंटरप्रिटेशन है कि नहीं है। सो आज हमने 1 to 28 क्वेश्चंस किया लेवल 2 का। ओके, आपके कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ डू कमेंट ऑन योर कमेंट सेशन, विल डिस्कस। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।